हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च 2026 और डे है वेडनेसडे। सो आज निफ्टी का गैप थोड़ा गैप हुआ था, ह्यूज गैप अप तो नहीं हुआ बट फिर भी एक डिसेंट गैप अप हुआ था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा पोर्टफोलियो सॉरी आज पोजीशन में क्या है। तो पोजीशन में आज भी कुछ नहीं है, ऑर्डर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक तो मार्केट आज गैप अप हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली गैप होने के बाद कंटिन्यूसली ये भागता रहा। ठीक है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से कंटिन्यूसली आप देख सकते हो। यहाँ ओपन हुआ था मार्केट 23,064 पे और सीधा ये आप देखो 4-5 कैंडल में ये सीधा मतलब कि लगभग 272 यानी कि लगभग 250 प्लस पॉइंट ये कुछ ही 4-5 कैंडल में इसने कंप्लीट कर दिया। इस केस में क्या होता है ना कि जो स्टॉक्स थे वो भी काफ़ी उनमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ गया था। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी एक उठा लेते हैं यहाँ पे, जैसे लार्सन एंड टूब्रो है। तो जैसे निफ्टी वर्क ट्रेड करेगा वैसे ही स्टॉक करेंगे। ये भी देखो, आप देखो रैंडमली मैंने एक स्टॉक उठाया, ये क्या नाम है, यहाँ पे ये भी गैप अप हुआ जैसे निफ्टी गैप हुआ था और ये साइंस धीरे एकदम कुछ ही मिनट में देखो ऊपर पहुँच गया। इसके बाद होता क्या है ना कि जब स्टार्टिंग में इतना बड़ा मूवमेंट आ जाता है, मूवमेंट हो जाता है ना स्टॉक में, तो उसके साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है रेस्ट जो टाइम होता है उसमें। तो इसलिए आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो हाई लगाने के बाद मार्केट कहाँ कितना गया है यहाँ से, ये इस हाई के बाद कहाँ गया है मार्केट, जस्ट यहाँ पे क्लोज किया है इसने। तो बस यही दिक्कत होती है जब स्टार्टिंग में इतना मूवमेंट हो जाता है, स्टार्टिंग के ही कुछ मिनट्स में या फिर घंटे में, तो वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फिर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये हमारी एक रूल का पार्ट है, तो हम रूल ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे देखूँ तो आपको एक स्टॉक बताता हूँ, जैसे सन फार्मा है, वो इतने अच्छे कन्फर्मेशन दे रहा था लेकिन फिर भी हमने नहीं लिया बिकॉज ऑफ रूल के, हमारे रूल की वजह से ये नहीं सही बैठा। क्योंकि आप देखो डे टाइम पर दिखाता हूँ आपको कम्प्लीटली, ये मदर कैंडल का इसने ये मदर कैंडल थी। ठीक है, इसके अंदर 3 कैंडल बनी थी। ठीक है, अब हमारा इसमें रूल होता है कि इसके बाहर हम ट्रेड करेंगे। सो आज हमें जो ये आज का जो प्राइस था वो इसके बाहर यहाँ पे बाहर जाने का ट्राई कर रहा था। सो अब आ जाते हैं 5 मिनट पे। इसने बहुत अच्छी कन्फर्मेशन दी है और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन बस यही था कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट था ये। क्योंकि आप देखो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये लगभग 1.5% चल चुका था। तो इसलिए जब ज़्यादा स्टॉक पहले ही मूवमेंट कर चुका होता है ना, उसमें फिर हम अवॉइड करते हैं ट्रेड लेना। ठीक है, बेशक ये यहाँ पे चल गया लेकिन कभी कभी ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो रूल्स है भाई। ठीक है, अब ये नहीं कि आज हमारा स्टॉक चल गया, हमने रूल ब्रेक करके कर दिया, फिर हम फिर आगे फिर ऐसे करने लगे, तो फिर उस रूल्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1% चांस 2% चांस तो होता ही है, वो तो कभी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे ऊपर ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, ऊपर ब्रेकआउट दिया था और रिट्रेसमेंट पे हमने ले सकते थे ट्रेड, लेकिन हमने नहीं लिया और ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी हमने नहीं लिया ट्रेड क्योंकि हमारा रूल्स हमें नहीं दे रहा था।